जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सावरिया दिल ही दिल में तुझे याद किया करती हैं, चुपचाप तुझसे मोहब्बत का इजहार किया करती हैं। माना मुश्किल है तेरा इस राह से गुजरना, फिर भी हर समय हर पल बस तेरा ही इंतज़ार किया करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्यामा प्यारी की जय। देखो हमेशा कहती हूँ, अपने आप को पूरी तरह राधा कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर देखना जिंदगी में जो होगा अच्छा ही होगा। एक बात समझो, इस समय हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हैं। अब ऐसे में हम जब राधा कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तब ऐसा नहीं कि सुख दुख नहीं आते हैं, पर उस समय हमारे मन में इतना संतोष होता है, इतना धैर्य होता है। सुख में हम सुनते नहीं हैं और दुख में हम मुरझाते नहीं हैं, सब सहने की शक्ति मिल जाती है। इस सत्य घटना में आपको बताते हैं कि जब हम अपने आप को राधा कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो कैसे राधा कृष्ण हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। आज हम आपको गुजरात के एक परिवार का अनुभव बताते हैं। ये सत्य घटना अभी फरवरी 2023 की ही है। चारमी देवर जी गुजरात में स्थित केसूदा में रहती हैं। चारमी देवर जी 4 बहन और 1 भाई हैं। उनका पूरा परिवार बिहारी जी की सेवा में लगा हुआ है। सभी को राधा रानी की सेवा में, उनके भजन गाने में, उनके कीर्तन गाने में बहुत आनंद आता है। चारमी जी के माता पिता भगवान जी का पाठ नियमित रूप से सुनते थे, भागवत जी का पाठ नियमित रूप से सुनते थे। अभी चारमी जी के पिताजी नहीं हैं, राधा रानी के चरणों में निज धाम में चले गए हैं। चारमी जी के पिताजी एक सच्चे भागवत भक्त थे। उनकी 64 वर्ष की आयु थी। उन्हें ना सिर्फ इंसानों की मदद करना बल्कि पशु पक्षियों की सेवा करना भी बहुत पसंद था, या फिर ये कह सकते हैं सेवा आदि जो था वो उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। रोज़ सुबह जल्दी उठकर पक्षियों के लिए दाना डालते थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करते थे, गाय के लिए रोटी चारे की व्यवस्था करते थे। उसके उनके जीवन का ये एक अभिन्न सा अंग बना हुआ था। उनके जीवन का लक्ष्य ही दूसरों की सेवा करना था। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर रखा था। उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे, सबकी मदद करते थे। आजकल कलयुग में ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं। पर समय के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। कब माया का फेरा इंसान को ग्रास लेता है नहीं पता चलता। अभी 2 फरवरी 2023 को चार्ली जी के पिताजी का कान्हा जी के श्री चरणों से बुलावा आ गया। उस दिन क्या हुआ किसी को समझ ही नहीं आया। पिताजी का हाथ उनकी पत्नी के हाथों में था, वो अचानक से छूट गया और वो जमीन की ओर टेढ़े होकर लेट गए। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी। अब परिवार वाले कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि पिताजी को क्या हो गया है। उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया। सब लोग हैरान परेशान हो गए, पिताजी को अचानक हुआ क्या। उनको ना जाने क्या सूझी। उनकी छोटी बेटी ने भागवत का पाठ करना शुरू कर दिया, साथ ही ब्रज रस अपने पिताजी के शरीर पर लगा दी। चारमी जी की बहन स्पेशली ब्रज रस अपने पिताजी के लिए वृंदावन से लाई थी ताकि रोज ब्रज रस से पापा को टीका कर सके। उनका पूरा परिवार राधा रानी और कान्हा जी के भक्त थे, इसलिए पूरे विश्वास के साथ सभी लोगों ने यमुनाष्टक का पाठ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि राधा रानी श्याम सुंदर उनके पिताजी को अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। अपनी इसी आस्था और पूरे विश्वास के साथ अपने श्याम सुंदर और अपने हरि जी को याद करने लगा। उसके बाद सभी ने अपने पिताजी की अंतिम यात्रा की तैयारी करी। उन्होंने बड़ी इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो बताया सुबह 4 बजे ही पिताजी का देहांत हो चुका है। वो कहते हैं ना, काना बना लो अपने चरणों की रज हमें, लिपट लिपट चरणों का रसपान करें, जीवन धन्य हो जाए हमारा, काना हर पल आप ही की महिमा का गुणगान करें। बोलो राधा कृष्ण की जय। चार्ली जी के यहाँ पड़ता है, अंतिम यात्रा के लिए जब पार्थिव शरीर को लेकर जाते हैं तो पीछे एक जगह पर आटा छिड़कते हैं और उसके ऊपर छलनी रख देते हैं, और क्रियाक्रम करने के बाद जब वापस आते हैं तो छलनी को हटाकर देखते हैं कि क्या निशान बना है। मनुष्य के पैर बनते हैं, पशु पक्षी के पैर बनते हैं, स्वास्तिक बनता है, यदि आता है। इन निशानों को देखकर पता चलता है कि जाने वाले की गति क्या हुई है।
उसे मुक्ति मिली है या वापस मनुष्य जीवन में दोबारा आ गया है, किसी पक्षियों की योनि में चला गया है, क्या हुआ है। इसी आस्था के साथ जब चार्ली देवर्जी ने जब छलनी को हटाया तो उसमें एक नाव, वृक्ष, पशु पक्षी, आकाश, एक स्वास्तिक का निशान एक तरफ बना हुआ दिखाई दे रहा था। इससे अनुमान लगाएं कि राधा रानी उनके पिताजी को नाव में बिठाकर अपने धाम ले गईं। ऐसा भाव उनके परिवार का था। चार्मी जी के पिताजी को गुजरे हुए 12 दिन गुजर गए, फिर भी पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वो लोग ऐसे अचानक हुए हादसे को भुला नहीं पाए। उनकी आत्मा बार बार यही दोहराई रही थी कि उनके पिताजी को राधा रानी जी अपने साथ ले गई हैं। कुछ समय बाद जब चार्मी देवर जी अपने ससुराल गई, पर उनका मन तो नहीं लग रहा था। उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर उनके पिताजी को हुआ क्या था। वो तो पूरी तरह से स्वस्थ थे, फिर अचानक सोते हुए उनको क्या हुआ। क्या ये कोरोना की वजह से हुआ या कोई और परेशानी थी उनको, या कोई कैंसर वैंसर था। दिक्कत क्या थी, आखिर वजह क्या रही। और वो ये बात बार बार सोचती रही। पापा अंतिम समय जाने कितना तड़पे होंगे, क्या उनके साथ हुआ होगा, क्योंकि जब वो गए थे तो किसी को पता ही नहीं चला ना, कुछ भी नहीं कर पाए पिताजी के लिए। यही बात हमेशा सोचती रहती थी। वो अपने पापा की मृत्यु की वजह जानना चाहती थी। एक दिन कुछ अजीब सा हुआ, उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो अपने राधा कृष्ण को याद कर रही थी। याद करते करते रोते रोते वो कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे चार्मी देवर जी को एक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा उनके पिताजी अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं। उनके पास बहुत सारी टॉफ़ी रखी हुई हैं जो वो बच्चों में बांट रहे हैं। उन्होंने चार्मी जी को भी एक टॉफ़ी दी और उनसे कहा वो बड़े आनंद में हैं और हरिद्वार में बड़े ही आराम से राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर आनंद के साथ देवकी नंदन जी की श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक की वजह से शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने में उन्हें जरा सी भी परेशानी नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने ये भी बताया अगर वो जिंदा रहते तो भयानक बीमारी होती और कंप्लीटली बेड पर आ जाते। उन्होंने कहा कि वो बीमारी में तड़प कर नहीं रहना चाहते थे। कान्हा की कृपा से अब वो बहुत आनंद में हैं। इसके बाद चार्ली जी को सपने में राधा कृष्ण के मंदिर के दर्शन हुए। देखो, सपने में मंदिर के दर्शन होना बहुत अच्छा होता है, आने वाले शुभ समय का संकेत होता है। फिर चार्ली जी ने देखा राधा रानी ने उनके पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ है। सुबह जब वह जागी तो सपने को सोच सोच कर बहुत हैरान थी। वह कब से अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में जानना चाहती थी और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह स्वयं पिताजी आकर उनको बताएंगे। चार्ली जी ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि श्री देवकी नंदन ठाकुर जी की भागवत कथा कहाँ पर हो रही है इस समय। तो उसकी बहन ने बताया कि कथा हरिद्वार में हो रही है, जिसका प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अब कान्हा जी का चमत्कार देखो। चार्ली जी को यह बात पहले तो पता नहीं थी कि देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा कहाँ पर हो रही है, और जब पिताजी वहीं पर थे तो उन्होंने ये बात बताई ना। इस बात को सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ और अपने कान्हा जी और राधा रानी पर उनका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया। जो सपना चार्मी जी को आया वही सेम सपना उसी दिन उसी समय उनके अंकल को भी आया। उनके पिताजी ने उनके अंकल को भी वही सारे बातें बताई जैसे उन्होंने चार्ली जी को बताई। उनके अंकल ने भी वैसे ही राधा कृष्ण का मंदिर देखा। है ना चमत्कार, कलयुग में चमत्कार भी हो सकता है। इस बात को सच मान लो, वरना खुद बताओ ये कैसे संभव है। एक ही समय में दो अलग अलग लोगों को बिल्कुल सेम एक जैसा सपना आना क्या पॉसिबल है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। पर कान्हा और उनके भक्तों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ईश्वर के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, एक और बात, जो चार्मी जी सपने से उठी तो उन्होंने अपने पास एक लाल गुलाब रखा हुआ देखा। उन्होंने घर में सबसे पूछा पर किसी ने भी उस लाल गुलाब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, किसी को भी, और सभी लाल गुलाब को देखकर हैरान थे। अब सोचो, लाल गुलाब का फूल का मिलना, पिताजी का सपना, एक समय में दो लोगों को अपने बारे में बताना, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और मुझे लगता है ये चमत्कार कान्हा ने किया, क्योंकि चार्मी जी अपने पिता के जाने के बाद बहुत ही दुखी थी। जब कान्हा कृपा करते हैं तो भक्तों के हर दुख को हल लेते हैं। मेरे साथ मेरे कान्हा निभाएंगे, मेरे साथ
मेरा काना निभाएंगे, मेरी नैया वही पार लगाएंगे। लगा दी है अर्जी मैंने मेरे काना के दरबार में, अब काना ही पार लगाएंगे बीच मझधार में। राधे राधे, जय जय श्री राधे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय जय श्री राधे।